आईसीयू में एडमिट एक बच्चे की जान कैसे बचाएगा एक सिक्योरिटी गार्ड? क्या राज था उस काली परछाई का जो कर रहा था उस सिक्योरिटी गार्ड की तरफदारी? डॉक्टर माथुर डिस्चार्ज पेपर साइन करने लगे। राघव, क्या मैं जान सकता हूँ कि ये सब कैसे हुआ? पता नहीं, मुझे एक्सीडेंट में ये सुई मिली थी, इसी से मेरे सारे घाव ठीक हुए हैं। तो पापा पर भी मैंने इसे इस्तेमाल किया और ये मिरेकल है राघव। लगता है भगवान ने तुम्हें किसी नेक काम के लिए चुना है। मैंने कहा ना, मैं चमत्कार में नहीं मानता। ये सुई की ताकत है या क्या है ये? मैं बस एक मामूली आदमी हूँ। राघव अपने पिता को लेकर घर जाने लगा। वो हॉस्पिटल से बाहर चला गया, तभी उसने देखा कि सोनल मेहरा हॉस्पिटल में घुस रही थी। उसने सोनल को आवाज लगाई पर सोनल बहुत जल्दी में थी, इसलिए वो सुन नहीं पाई। सोनल डॉक्टर माथुर के पास गई। क्या हो मेरे बेटे को? बताइए, उसे बचाने के लिए किस डॉक्टर को बुलवाना पड़ेगा? आप नाम और दाम बताइए बस। रोहन, बाबा का बचना मुश्किल है। हमने सारे ट्रीटमेंट करके देख लिए पर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। आप ये कैसे कह सकते हैं? क्या कोई भी मेरे बच्चे को नहीं बचा सकता? एक आदमी है जो बचा सकता है, बस वो डॉक्टर नहीं, एक सिक्योरिटी गार्ड है। वो ही अब आपके बेटे को बचा सकता है। कैसी बेहुदा बातें कर रहे हैं आप? मेरे बेटे के पीछे कोई आवारा कुत्ता नहीं पड़ा जो आप एक सिक्योरिटी गार्ड को बुलवा रहे हैं। आईसीयू में एडमिट है वो, और ऐसे क्रिटिकल समय में उसे बचाने की ड्यूटी लाखों की सैलरी लेने वाले आप जैसे डॉक्टर्स की है। 5-5 हजार रुपए में बिक जाने वाले किसी सिक्योरिटी गार्ड की नहीं। सोनल के चीखने की वजह से वहाँ भीड़ जमा हो गई और उसी भीड़ में से किसी की रहस्यमयी आवाज आई। उसे साधारण सिक्योरिटी गार्ड समझने की गलती मत करना। एक वही है जो तुम्हारे बेटे को मौत के मुंह से बाहर निकाल सकता है। जाओ और उसे अपने बेटे के इलाज के लिए मना लो, फिर कहीं देर ना हो जाए। जैसे ही लोगों ने उस आवाज का पीछा किया तो वहां सिर्फ एक काली परछाई थी जो कुछ ही समय में गायब हो गई। देखिए मैडम, एक बार के लिए आप भूल जाइए कि वो कोई सिक्योरिटी गार्ड है और आप अपने बच्चे के लिए सोचिए। उसके पास जाने कौन सा जादू है कि मरते हुए को शमशान से वापस ले आए। वही रोहन को बचाने की आखिरी उम्मीद है। काट्स, डॉक्टर माथुर जिसके बारे में कह रही है, चाहो उस आदमी को यहाँ लेकर आओ। मेरे रोहन के लिए तो मैं साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल कर सकती हूँ। सोनल के बॉडीगार्ड्स राघव को वापस लाने के लिए जल्दी से बाहर गए। बाहर राघव कार में बैठने ही वाला था कि तभी किसी ने उसके कंधे पे थपथपाया। उसने मुड़ के देखा तो स्नेहा खड़ी थी। स्नेहा, तुम ठीक हो? मैं तो पापा को। मैं ठीक तब हो जाऊंगी जब मेरा काम होगा। इस एक्सीडेंट के चक्कर में मैं भूल ही गई कि हमें डाइवोर्स के लिए कोर्ट जाना था। देखो स्नेहा, अगर तुम सच में मुझे डिवोर्स देना चाहती हो तो तुम्हें मुझसे ज़बरदस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम पेपर्स लेके आना, मैं डिवोर्स दे दूंगा। जिसमें तुम्हारी खुशी है वही मेरी खुशी है। फाइन। वैसे सॉरी, मैं सुबह रूड थी तुम्हारे साथ, और थैंक्स एक्सीडेंट में मेरी जान बचाने के लिए। राघव इस बात पे कुछ कह पाता इससे पहले ही उसे सोनल के गार्ड्स ने घेर लिया। स्नेहा ये देखकर घबरा गई। कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो मुझसे? उन गार्ड्स ने बिना कुछ बोले राघव को उठा लिया और हॉस्पिटल के अंदर लेके जाने लगा। राघव के पिता भी ये सब देख उनके पीछे भागे। क्या होगा जब राघव सोनल से अंदर मिलेगा? क्या बचा पाएगा वो सोनल के बेटे की जान? क्या वाकई राघव के पास आ गई है जादुई शक्तियां? कौन है वो काला साया और क्या चाहता है वो राघव से? ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और सुपर जमाई के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।